प्यारे बच्चों, आज हम सिख एवं अंग्रेज पे 6वां वीडियो बना रहे हैं। चूँकि टॉपिक लंबा था और सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो 6वें वीडियो में आइए देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। रणजीत सिंह 10 गुरु के बाद ये लोग गुरु नहीं हुए। जैसे बंदा बहादुर और रणजीत सिंह, ये लोग गुरु तो नहीं हुए, लेकिन सिखों का नेतृत्व इन्हीं लोगों ने किया। तो रणजीत सिंह के बारे में देखिए, इनका जन्म 2 नवंबर 1780 को गुजरावाला एक जगह है के सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ पैदा हुए। इसमें एक चीज हम पहले बता दें, ये मिसल क्या है। मिसल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। तो देखिए क्या हुआ, जब बंदा बहादुर की मृत्यु हुई, उसके बाद सिख धर्म छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। तो बाद में एक सिख थे कर्पूरी सिंह, उन्होंने सारे सिखों को इकट्ठा करके एक खालसा पंथ में विलय करवाया और उसको 12 समूहों में विभाजित कर दिया। यानी सिखों के पूरे ग्रुप को 12 ग्रुप में विभाजित किया और एक ग्रुप को मिसल नाम दिया। वो अपने एरिया का शासन करता था। ठीक, तो मिसल का मतलब होता समान। यानी 12 ग्रुप में सिखों के पूरे पंथ को, संप्रदाय के जो सीमा क्षेत्र था, उसको बंटवारा कर दिया। तो एक मिसल हो गए। और ये रणजीत सिंह सुकरचकिया, गुजरावाला क्षेत्र के सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के पुत्र थे। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं इनका जन्म। तो देखिए रणजीत सिंह, ध्यान से समझिएगा, एक बार में सब कुछ याद आ जाएगा। रणजीत सिंह यानी ये रण को जीत लेते थे, यानी युद्ध हो तो इनकी जीत पक्की थी। क्यों जीत पक्की थी? क्योंकि इनके पिता महासिंह थे, ये भी सिंह थे, और सिंहों में कैसे थे? महासिंह थे। तो महासिंह जब थे तो उनके पुत्र क्या हुए? रणजीत सिंह हुए। वो भी रण को जीतते थे। पैदा कब हुए? 1780 में पैदा हुए। 1780 में, तो ये कह सकते हैं 80 इंपॉर्टेंट है। तो रणजीत सिंह के जब पुत्र ये पैदा हुए महासिंह, तो 80 देखिए सिखों का मुख्य पेय अगर पूछा जाए क्या है, तो लस्सी पीते हैं। खाना खाने के बाद लस्सी समझिए कि उन्हीं का, सिखों का ही एक रूप है बनाया हुआ। तो 80 लस्सी। तो कल्पना कीजिए महासिंह ने पूरे क्षेत्र में सबको क्या पिलाया? लस्सी पिलाया, पुत्र पैदा होने की खुशी में। तो 80 लस्सी, यानी आपको याद रहेगा कि इनके पिता थे, इन्होंने पूरे गांव को लस्सी पिलाया। लस्सी 80, 1780। अब ये कहाँ पैदा हुए? गुजरावाला में हुए। तो कल्पना कीजिए, जहाँ ये गुजरावाला, तो कर लीजिए इसको गुजारने वाले, जहाँ सिख अपना जीवन गुजारते थे। सिख को बहुत प्रिय था, सिख लोग जो है जहाँ जीवन गुजारते थे, वहाँ पे उनके खाने पीने के लिए क्या लगा था? एक चकिया लगी थी। चकिया जानते हैं ना, गेहूं पीसा जाता है। तो महासिंह ने क्या किया था? एक चकिया लगाया था। तो अब हो गया गुजरने के लिए गुजरावाला क्षेत्र का चकिया, तो सुकर चकिया।
यहाँ पे महासिंह के ये पुत्र थे रणजीत सिंह। पैदा कब हुए? 80 में पैदा हुए, 1780। अब देखिए क्या है, 98-99 में लाहौर के शासक बन गए रणजीत सिंह। 98-99 में क्या बन गए? लाहौर के शासक हुए। देखिए ये कैसे याद हो सकता है? बहुत आसान है। कैसे? 80 में रणजीत सिंह पैदा हुए, 80 से लेके 98-99 यानी कितने साल हो गए? 18। तो आप कह सकते हैं कि 18 साल में ही वो लाहौर के क्या बन गए? शासक बन गए। 18 साल में ही लाहौर के शासक बन गए। इसके बाद फिर क्या हुआ? 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि हुई थी। ये संधि किसके बीच में हुई? चार्ल्स मैटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई। तो कह सकते हैं पहली बार, ऐसे कह सकते हैं पहली बार अंग्रेज लोग महाराजा रणजीत सिंह के सामने मैट पे बैठे। मैट मीन्स चटाई। मैट मीन्स चटाई। तो अंग्रेज कौन था? मैटकॉफ था। मैटकॉफ। और चटाई पे बैठ के महाराजा रणजीत सिंह को खुश किया तो उन्होंने एक संधि कर ली, जिसको क्या कहते हैं? अमृतसर की संधि कहते हैं। अब देखिए रणजीत सिंह का सूबा चार सूबों में इनका राज्य बटा हुआ था। यानी इनके राज्य में 4 क्षेत्र थे, 4 स्टेट थे। कौन कौन था? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या हुआ? रणजीत सिंह के राज्य के जो निवासी थे, रणजीत सिंह के राज्य के निवासी जो थे वो पेशा करते थे। जो भी पेशा करते थे वो अपने पेशे को कश्मीर में ले जाकर वहाँ मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी सुने होंगे, मिट्टी और लोहा बेचते थे। यानी कश्मीर के वो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य के सारे निवासी पेशेवर लोग थे। यानी ये कोई ना कोई पेशा अपनाए थे और ये लोग क्या करते थे? कश्मीर में मुल्तानी मिट्टी के बर्तन और लोहे के औजार, लाहौर तो कर लीजिए लोहे के औजार कश्मीर में ले जाके बेचते थे। तो पेशा से पेशावर कहाँ बेचते थे? कश्मीर में। तो कश्मीर क्या बेचते थे? मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तान वर्तमान में ये पाकिस्तान में सब है। पेशावर, लाहौर, मुल्तान और ये कश्मीर हमारा भी है, कुछ थोड़ा सा हिस्सा उनका भी है। तो ये कश्मीर, इस तरीके से इनका राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था। अब देखिए सिखों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेजों के साथ सिखों का पहला युद्ध हुआ कब? 45-46 में, 1845 और 46 में, है ना। तो इसको ऐसे ही कर सकते हैं, अंग्रेजों के साथ जो सिखों का युद्ध हुआ कब हुआ? 1845। अच्छा एक चीज और ये मिसिंग हो गई, 7 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु भी हुई थी। तो मृत्यु की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका सन आपको ऑटोमेटिकली याद होगा। बस आप ये जानिए 80 में पैदा हुए, 18 साल पे लाहौर के शासक बने और 59 साल पे उनकी मृत्यु हो गई। देखिए 80, 20, 100
फिर 1800 आ गया और 39 साल ये, तो 39 और 20 59, यानी महाराजा रणजीत सिंह कितने साल जिए? तो 59 साल जिए। अब 80 में 59 ऐड कर दीजिए तो निकल आएगा 1839 में इनकी मृत्यु हुई। 39 के बाद देखिए 1839 में मृत्यु हो गई, फिर 40 और 4 5 साल बाद फिर इसको ऐसे कह सकते हैं। देखिए पूरी कहानी आपके सामने आ गई। 5 साल बाद अंग्रेजों ने सिखों पर हमला कर दिया, लेकिन सिखों ने 5 साल बाद कैसे हुआ? देखिए 80 में पैदा हुए, 18 साल पे शासक बन गए, 98, उसके बाद 59 साल पे उनकी मृत्यु हुई 1839। 39 के 5 साल बाद, 39 से 40 और 4 44, 5 साल बाद क्या हुआ? 45 आ गया। 45 में अंग्रेजों ने सिखों पे हमला कर दिया। पहली बार हमला किया तो खैर जैसे तैसे बच बचा गए, लेकिन 3 साल बाद फिर पुनः हमला कर दिया। अब की बार सिखों को हार का मुंह देखना पड़ा। अंग्रेज सब जीत गए और उस समय लॉर्ड डलहौजी था। तो आप डलहौजी के नाम से याद कर सकते हैं। डल झील कश्मीर में है, डल झील, तो कल्पना कीजिए डल झील बड़ा पसंद आया डलहौजी को और उसने पूरे पंजाब को अंग्रेजी राज्य में, पूरे पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये टॉपिक याद हुआ होगा आपको। एक बार हम सरसरी नज़र से इसको रिवाइज कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी। देखिए महाराजा रणजीत सिंह कब पैदा हुए? तो 1780 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? गुजरावाला के कोई किस मिसल में पैदा हुए? सुकरचकिया मिसल में पैदा हुए। इनके पिता कौन थे? सुकरचकिया के मिसल के मुखिया थे, महासिंह ये मुखिया थे। फिर क्या हुआ? 80 में पैदा हुए, 98-99 में लाहौर के शासक बन गए। पहली बार ये अमृतसर की संधि किया और उस समय अंग्रेज जो था वो चार्ल्स मैटकॉफ के साथ बैठ के महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि की थी। इसके बाद 1800 और इनका राज्य जो है 4 भागों में बटा था। पेशावर, कश्मीर और ये मुल्तान और लाहौर, ये 4 क्षेत्रों में इनका राज्य बटा हुआ था। इसके बाद 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के 5 साल बाद यानी 45-46 में पहला सिखों के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ और 3 साल बाद फिर अंग्रेज हारे, फिर अपनी शक्ति इकट्ठा किए, दोबारा फिर सिखों पे हमला किए और इस बार सिख कमजोर पड़ गए। डलहौजी, तो उसको डल झील बड़ा पसंद आया तो उसने कहा पूरा पंजाब अंग्रेज के राज्य में मिलवा दिया डलहौजी में। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब याद हो गया होगा। अब हम एक और लास्ट वीडियो देंगे कल इसी पे, अंग्रेज और सिख का इतिहास, ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।